एक छोटे से गांव में जहां अक्सर रात को गहरी चुप्पी छाई रहती थी, वहां लोगों के बीच एक अजीब सी डरावनी अफवाह फैलने लगी थी। लोगों का कहना था कि आधी रात को एक छाया गांव के पुराने बरगद के पेड़ के पास घूमती है और उसकी सूरत बिल्कुल इंसान जैसी लगती है, पर आवाज नहीं आती। रमेश, क्या तुमने भी सुना है कि पिछले हफ्ते शाम को सुरेश को किसी छाया ने पुकारा था? वो आज तक डर के मारे कुछ बोल ही नहीं रहा। हाँ मोहन, मैंने भी सुना है और मेरे बाबा कहते हैं कि उस पेड़ के पास कोई चुड़ैल बसती है जो छाया बनकर सबको डराती है। गांव के बच्चे बाहर खेलने से डरने लगे और हर किसी को रात के समय अकेले निकलने से मनाही कर दी गई थी। गांव वाले हर रोज आपस में इस बारे में चर्चा करते रहते थे। माँ, आज भी भूत की छाया मेरी खिड़की के पास दिखी थी। मैं बहुत डर गई थी। उसकी आंखें लाल थीं और वो मेरी ओर देख रही थी। राधा, डर मत। वो तो हो सकता है कोई भ्रम हो, लेकिन फिर भी रात को बाहर मत निकलना। सावधानी ही ठीक है। एक दिन अचानक बारिश तेज हो गई। मोहन और रमेश बारिश से बचने के लिए सीधे उसी बरगद के पेड़ के नीचे जा पहुंचे जहां वो छाया दिखती थी। रमेश, यहां अजीब सी ठंड लग रही है और देखो, पेड़ की परछाई कुछ ज्यादा ही काली क्यों लग रही है। श्श, सुनो, कोई फुसफुसा रहा है। आसपास तो कोई नहीं है, लेकिन कोई लड़की की आवाज आ रही है। तभी अचानक पेड़ के पीछे से एक छाया उभरी और उसकी आंखें जलती हुई प्रतीत हो रही थी। मोहन और रमेश की सांसें थम गईं। क्यों आए हो तुम दोनों यहाँ? क्यों छेड़ते हो मेरी शांति को? माँ, माफ करना, हमें नहीं पता था कि यह जगह किसी की है। हम बस बारिश से बचने आए थे। इंसानों ने मेरे साथ बहुत अन्याय किया है। अब मैं किसी को भी आसानी से जाने नहीं दूंगी। मोहन और रमेश डर से कांप रहे थे, लेकिन तभी दूसरी ओर से एक और आवाज आई जिसका लहजा राहत देने वाला था। चुड़ैल बहन, इन बच्चों को माफ कर दो। ये निर्दोष है, इनका कोई दोष नहीं है। गौरी, तुम्हें नहीं पता इंसानों ने कैसे मुझे धोखा दिया था। मेरी आत्मा इस बरगद से बंधी है। मुझे चैन नहीं मिलता। चुड़ैल दीदी, क्या हम आपकी मदद कर सकते हैं जिससे आपको मुक्ति मिल जाए और गांव को भी चैन मिल सके? अगर तुम मेरी हड्डी जो उस पुराने कुएं में दबी है उसे निकालकर गंगा में प्रवाहित कर दो तो मैं मुक्त हो जाऊंगी। ये सुनकर दोनों दोस्त जल्दी जल्दी कुएं की तरफ भागे। वह रात बहुत अंधेरी थी और हिम्मत जुटाकर रमेश ने अपनी टॉर्च कुएं में डाली। रमेश, देख, यह वही जगह है। यहाँ पर जमीन थोड़ी सी खुदी हुई है। मुझे अंदर कुछ सफेद सी चीज दिख रही है। जल्दी कर मोहन, हमें पहले से ही बहुत देर हो चुकी है। चुड़ैल कहीं हमें देख न ले फिर से। मोहन ने जैसे ही मिट्टी हटाई, वहां से इंसानी हड्डियां निकली। दोनों के रोंगटे खड़े हो गए, लेकिन हिम्मत बांधकर वो हड्डियों को लेकर गंगा की ओर जाने लगे। कहाँ जा रहे हो इतना अंधेरे में? तुम दोनों ऐसे क्यों कांप रहे हो? राधा, हमें चुड़ैल ने काम सौंपा है। अगर हड्डियों को गंगा में बहा देंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। गंगा तट तक पहुंचने में रात का तीसरा पहर शुरू हो गया था। दोनों ने हिम्मत दिखाई और हड्डियों को प्रवाहित कर दिया। धन्यवाद बच्चों, मेरी आत्मा अब मुक्त हो गई है। मैं कभी तुम्हारा अनिष्ट नहीं करूंगी। क्या अब आप गांव वालों को डराना बंद कर देंगी? हाँ, अब मैं कभी गांव में डर फैलाने नहीं आऊंगी। आप सबको मेरा आशीर्वाद। अचानक आसमान साफ हो गया और हल्की सी सुबह की किरणें जमीन पर पड़ने लगी। गांव के माहौल में एक नई शांति आ गई। देखो, अब रात में भी डर नहीं लगता। आज पहली बार पूरे गांव में चैन है। धीरे धीरे गांव के सभी लोग फिर से पुराने दिनों की तरह खुश रहने लगे। किसी ने भी चुड़ैल की छाया को वापस नहीं देखा। रमेश, हमें तो कभी यकीन ही नहीं होता कि हमने एक चुड़ैल की आत्मा को शांत किया है। हाँ मोहन, हिम्मत हो तो कुछ भी संभव है।
अब हम बेझिझक रात को भी घूम सकते हैं। लेकिन एक रात बरगद के पेड़ से हल्की सी छाया दोबारा दिखी। लोगों ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन सच्चाई ये थी कि जिस आत्मा की मुक्ति हुई वो अकेली नहीं थी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि डर का सामना हिम्मत और समझदारी से करने पर ही उसका समाधान मिल सकता है, और दूसरों की सहायता करते समय अपने मन में सकारात्मक सोच रखनी चाहिए। गहरे और घने जंगल के किनारे एक छोटा सा गांव था। वहां के लोग हमेशा एक डर के साए में रहते थे, क्योंकि पास के पुराने बाग में उलझाने वाली चुड़ैल के किस्से मशहूर थे। गांव वाले कहते थे कि रात होते ही बाग से अजीब सी सरसराहट की आवाजें आती हैं और वहां से लौटने वाले अक्सर रास्ता भटक जाते हैं। गांव में 2 अच्छे दोस्त रहते थे, जीतू और मोहन। दोनों बहुत साहसी थे, लेकिन चुड़ैल के डर के बावजूद वे वहां जाने को सोचने लगे। मोहन, मुझे लगता है इन कहानियों में कोई सच्चाई नहीं है। हमें उस बाग में जाकर सच का पता लगाना चाहिए। जीतू, ये जगह सच में खतरनाक है, लेकिन अगर तुम साथ चलोगे तो मैं भी तैयार हूं। दोनों ने रात के समय बाग में जाने का फैसला किया। चारों तरफ सन्नाटा था, केवल उनकी पदचापें सुनाई दे रही थी। अचानक एक कंटीली झाड़ी हिलने लगी और वहां से डरावनी हंसी सुनाई दी, जिससे दोनों के रोंगटे खड़े हो गए। मोहन, ये आवाज कहां से आई? क्या वो चुड़ैल ही है? मुझे तो लग रहा है कुछ पास ही है। चलो यहां से भाग चलते हैं। तभी झाड़ियों से सफेद लिबास में एक डरावनी स्त्री प्रकट हुई। उसके उलझे बाल, लाल आंखें और उसकी लंबी नुकीली उंगलियां थीं। रुको, भागो मत। मैं तुम्हें भूले हुए रास्ते से कभी भी बाहर नहीं जाने दूंगी। हमें छोड़ दो, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मेरी कहानी सुनोगी तो शायद समझ पाओगे मुझे यहाँ क्यों भटकना पड़ता है। तो तेरी कहानी क्या है? सालों पहले मैं भी इसी गांव में एक आम लड़की थी। प्यास बुझाने के लिए बाग में आई थी और इसी की चाल से यहाँ फंस गई। अब हर आने जाने वाले को उलझा देती हूँ। जीतू और मोहन को उसकी बात सुनकर थोड़ी सहानुभूति हुई, लेकिन वे डर के मारे फिर भी इधर उधर देखने लगे। अगर हम तुम्हारी कोई मदद करें तो क्या तुम हमें जाने दोगी? अगर तुम किसी एक सवाल का जवाब दे दोगे तो मैं न केवल तुम्हें छोड़ दूंगी, बल्कि गांव के लोगों को भी कभी परेशान नहीं करूंगी। ठीक है, पूछो अपना सवाल। मुझे मेरे बचपन का खिलौना ढूंढ दो जो इसी बाग में कहीं खो गया था। दोनों ने बाग में इधर उधर ढूंढना शुरू किया। घुप अंधेरे और ठंडी हवाओं के बीच हर झाड़ी और पेड़ के नीचे देखा। मोहन, इधर देख, ये कांच का पुराना गुड़िया जैसी कोई चीज तो दिख रही है। मोहन ने मिट्टी से निकाली गई कांच की गुड़िया चंपा चुड़ैल को दे दी। अचानक उस गुड़िया के छूते ही बाग में बिजली सी चमकी और चंपा चुड़ैल के चेहरे पर सुकून सा चमका। यही मेरी गुड़िया थी। ये नजर आते ही मेरी सारी पीड़ा दूर हो गई। अब तो आप हमें जाने देंगी ना? हाँ, पर जाने से पहले एक सच बताऊंगी जिससे तुम्हारा दिमाग चकरा जाएगा। जीतू और मोहन दोनों हैरान थे कि आखिर अब क्या राज खुलेगा। मैं असल में इंसान नहीं, उन सब की याद हूँ जिन्हें गांव वालों ने कभी धोखा दिया। मैंने कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, पर मैं सबका डर बन गई। क्या मतलब? आप असली नहीं हैं? यही मेरा पहला सस्पेंस था। दूसरा ये कि अब से इस बाग में कोई भी डर के मारे उलझेगा नहीं, क्योंकि अब मैं मुक्त हो चुकी हूँ। इतना कहते ही चंपा चुड़ैल की आत्मा बाग से मुक्त हो गई। चारों ओर हल्की चमक फैली और बाग में सब कुछ शांत हो गया। जीतू, देखो, अब कोई डर नहीं रहा। वो चुड़ैल तो हमें डराने के लिए नहीं, बल्कि हमारी मदद मांगने आई थी। सही कहा मोहन,
हम बेवजह डरते रहे और असलियत कुछ और ही निकली। दोनों दोस्त बाग से गांव लौट आए और सभी को पूरी बात बताई। तब से गांव वाले निडर हो गए और बाग में भी अब डर का कोई नामो निशान नहीं रहा। इस कहानी से यही सीख मिलती है कि कभी कभी हम बिना वजह डर के जाल में उलझ जाते हैं, जबकि सच्चाई कुछ और ही होती है।